Hello guys, welcome to my channel English Grammar by Surendra sir. Before starting the topic, I want to give thanks to all my viewers. New viewer watch my video from beginning to end, then you decide that this video is really helpful for you, then you like and subscribe my channel. At last I request all my viewers that after watching my video you must like and give comment. Now I am going to start the topic passive voice of past tense. So first I will start simple past tense. So what is the rule of simple past tense? I have written in the sentence of passive voice put was with first person and third person singular. So what is third person singular number? I, he, she, it. Similarly, put were with all others past participle means V3. Form of the verb is put after was or were, as in all other sentences of the passive voice. तो एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको. फर्स्ट, सम सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस. आई रीड ए बुक. तो पैसिव वॉइस में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पहले सॉल्व करते हुए आए हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ए बुक. अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर. तो वाज और वेर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है. तो ए बुक वाज. इसके बाद क्या होगा? V3. V3 क्या होगा? रेड का रेड ही होगा. रेड. बाय. आई का मी. नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही लव्ड मी. तो इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? आई. आई के साथ क्या होगा? वाज. आई वाज लव्ड. लव का पास्ट टेंस लव्ड. बाय हिम. ही का क्या होगा? हिम होगा. ये बहुत इजी है. दिस इज वेरी इजी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस. यू ईट ब्रेड. यू ईट ब्रेड में ब्रेड जो है, जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. तो ब्रेड. ब्रेड एक तो है इसलिए वाज. ब्रेड वाज ईटेन. एट का पास्ट टेंस ईटेन. बाय यू का यू ही होगा. फुल स्टॉप. विदाउट यू. ये दिस सेंटेंस में यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? यू पहले आएगा. यू हैव वार. यू के साथ वर यूज होगा. WE वारी वर. यू वर टाउट. V3 भी टाउट ही होता है. TAUGST टाउट. बाय वी का क्या होगा? अस होगा. स्टॉप. सो है ना बहुत इजी. एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बहुत इजी है. जस्ट यू सी केयरफुल. बी केयरफुल while I explain anything. अब नेगेटिव सेंटेंस. इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? बहुत ही ईजी है. इसमें केवल नॉट लगता है. तो इसका रूल पहले बता दें. नेगेटिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस लाइक द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. द ओनली डिफरेंस इज दैट डीड इज रिमूव्ड and was not or were not are used before past participle in the passive voice. तो did जो है रिमूव हो जाएगा, उसके जगह क्या होगा? was और were लगेगा. सिंगुलर के साथ was और प्लूरल के साथ were, बस और कुछ नहीं है. तो सबसे पहले इसमें आई डिड नॉट रीड ए बुक में ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक है. तो सबसे पहले ए बुक लिखेंगे. ए बुक. इसके बाद सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा. ए बुक वाज. अब हम फिर क्या लगाएंगे? ए बुक. नेगेटिव सेंटेंस में तो ए बुक वाज, तो क्या होगा? नॉट होगा. ए बुक वाज नॉट. इसके बाद क्या होगा? V3 रीड. बाय आई का क्या होगा? मी. फुल स्टॉप.
तो सिंपल है, वाज और वर के बाद नॉट लगेगा, फिर जैसे पहले बनाते थे V3 बाय और ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम समझा देते हैं, आप नहीं देख पाए। आई डिड नॉट रीड अ बुक, तो ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो ए बुक वाज नॉट रीड बाय मी। कैसे ए बुक हो गया, पहले ए बुक सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, इसके बाद क्या होगा, नॉट लगेगा, फिर रीड का वर्ब 3 रेड ही होगा, बाय आई क्या होगा, मी में आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट लव मी, तो मी क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, वाज लगेगा, आई वाज नॉट, लव का V3 हो जाएगा, आई वाज नॉट लव्ड बाय, ही का क्या होगा, हिम होगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह से बहुत इजी है, बस खाली आप ध्यान से देखिए। हर सेंटेंस, हर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस पहले पढ़ेंगे, यू डिड नॉट ईट ब्रेड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड है, तो ब्रेड को पहले लिखेंगे, ब्रेड एक है इसलिए वाज लगेगा, ब्रेड वाज नॉट, डिड हट जाएगा, हर सेंटेंस से नेगेटिव से डिड हट जाता है, वाज नॉट। इसके बाद V3 क्या, भी क्या है, वर्ब क्या है, ईट, ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन, ईटेन। इसके बाद क्या होगा, बाय यू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी डिड नॉट टीच यू, तो यू क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के साथ वर लगता है, WERE वेर। इसके बाद क्या होगा, नॉट, भी टीच का वर्ब 3 क्या होगा, टाउट, टाउट बाय, वी का क्या होगा, अस, हो गया, है ना, बहुत इजी। तो नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, रूल, इसका रूल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, डीड इज रिमूव्ड एंड वाज और वर इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। तो डीड हटाएंगे, ये डीड जो क्वेश्चन में है इसको हटाएंगे और इसके जगह क्या होगा, वाज और वर। वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और वर प्लूरल के साथ, बस इसी का ध्यान रखना, और बस बाकी सब उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो ए बुक जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए इसमें वाज का प्रयोग होता है, तो वाज पहले लिखेंगे क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, वाज। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वाज अ बुक, वाज अ बुक, वाज अ बुक। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए V3 क्या है, V3 रीड है, इसका क्या होगा, रीड ही होगा, रीड बाय, आई का क्या होगा, मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डिड ही लव मी, डिड ही लव मी, इस सेंटेंस में क्या है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई होगा, और आई के साथ तो वाज लगता है, तो वाज पहले लिखेंगे, वाज आई। इसके बाद क्या होगा, V3, लव का V3 क्या होगा, लव्ड। इसके बाद बाय, इसके बाद ही का क्या होगा, हिम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। डिड यू ईट ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज पहले लिखेंगे, वाज, फिर ब्रेड। इसके बाद क्या होगा, वाज ब्रेड, ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, ईटेन, बाय यू, यू तो यू ही होगा, यू का चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, डिड वी टीच यू, डिड वी टीच यू,
तो इसमें क्या होगा, यू पास जो है ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये होगा सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ तो वर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ब पहले लिखेंगे वर यू। इसके बाद 30 का V3 होता है टाउट, बाई वी का क्या होगा, अस होगा, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू रन अ रेस, वाई डिड यू रन अ रेस। तो सबसे पहले हम ए रेस जो है सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है अरेस है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार जो है सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो वाज लिखेंगे हम, यहाँ बनाते हैं इसका वाज। इसके बाद अरेस, वाज अ रेस, नहीं सॉरी, जब सेंटेंस वाई वाट और हु से शुरू होता है तो सबसे पहले हम वाई ही लिखते हैं, वाई। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट पुट करते हैं, तो अरेस सिंगुलर है इसलिए वाज होगा, वाई वाज, वाई वाज अरेस, वाई वाज अरेस। रन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रन ही होगा, तो क्या लिखेंगे, रन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। इस जो क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू, तो सबसे पहले व्हाट है तो व्हाट से ही शुरू करेंगे, व्हाट। इसके बाद क्या होगा, वाज, व्हाट वाज डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म कर दिए। देन यू कैन ट्राई एट होम।